औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दुनिया के रोनुमा होने वाले वाक़यात, ऐसे तारीख़ी लम्हात जो आहिस्ता-आहिस्ता हमें बता रहे हैं कि दुनिया का निज़ाम बदल रहा है, हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और किसी बड़े वाक़ये के रोनुमा होने की उम्मीद पैदा हो चली है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें, साथ-साथ बेल आइकन के बटन को दबाएँ क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम शाम के हालात और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से मुतल्लिक थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। इस वक़्त नज़र ये आ रहा है कि सदर पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान समरकंद में मुलाकात हो चुकी है। समरकंद उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है, एक तारीख़ी शहर मुसलमान तारीख़ के हवाले से, जहाँ इन दोनों सरबराहाने मुमलिकत की मुलाकात हुई और मुस्तक़बिल के लाए अमल पर गुफ्तगू हुई है क्योंकि ताइवान का एजेंडा भी इसमें सर-ए-फ़हरिस्त था। इसके अलावा यूक्रेन के मौज़ू पर बात हुई। गो के इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं शाया की गई हैं, लेकिन लग रहा है कि जैसा कि फरवरी में यूक्रेन पर हमले से पहले सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां हमने ये कहा था कि लगता है कि यूक्रेन पर हमले की राह अस्तवार हो चुकी है। अब महसूस ये हो रहा है कि इस मुलाकात में शायद हमारी जो गट फीलिंग है वो ये कह रही है कि बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर ताइवान पर हमले का एक बहुत बड़ा मौजू डिस्कस हुआ हो और शायद यहाँ पर सदर पुतिन ने सदर शी जिनपिंग को ये कहा हो कि रशिया आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा है अगर आप ताइवान पर हमला करते हैं। जैसे चीन ने रूस को यकीन दहानी कराई थी कि वो अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो चीन उसके साथ खड़ा हुआ होगा। अब देखना ये होगा कि हालात किस तरफ जाएँगे और क्या सूरत-ए-हाल नज़र आएगी। इस वक़्त नज़र ये आ रहा है कि कुदरत भी शायद ये कहती भी नज़र आ रही है कि ताइवान पर कोई एक बहुत बड़े वाक़यात रोनुमा होने वाले हैं। यहाँ इस वक़्त आज ये खबर मंज़र-ए-आम पर आई जहाँ 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने ताइवान को हिट किया है आज। गो कि इससे बड़ी तबाही नहीं हुई है, लेकिन ताइवान में आने वाले ज़लज़ले शायद ये हमें कह रहे हैं कि तारीख़ के उन वाक़यात को जबकि कौमें मुश्किलात का सामना करती हैं, उनमें से एक बड़ा वाक़या शायद अब यहाँ पर रोनुमा होने वाला है। इस वक़्त सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर रूस और चीन के हवाले से नज़र आ रही है, जहाँ दोनों ममालिक मगरबी ममालिक के इंतहाई बड़े प्रेशर का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन में भी ऐसा नज़र आ रहा है, जहाँ दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन ने हालिया दिनों में बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं और एक काफ़ी बड़े इलाके को रूस के कब्ज़े से छुड़ा लिया है। लोगों के ये दावे ही नज़र आते हैं और किसी आज़ाद ज़राए से इनकी तस्दीक नहीं होती हुई नज़र आ रही। लेकिन रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। यूक्रेन के टेरर अटैक्स किसी तरीके से भी बर्दाश्त नहीं किए जाएँगे, ये उनका कहना था और बहुत मुमकिन है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में शिद्दत आ सकती है। इस तरफ इशारा दिया है, गो कि अभी तक ये समझा नहीं जा रहा कि क्या इनका इशारा न्यूक्लियाई जंग की तरफ है। जैसा कि मगरबी माहिरीन कहते रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि रूस एक बड़ा न्यूक्लियाई हमला यूक्रेन में करने वाला है। इस वक़्त नज़रिया आता है कि दुनिया इंतहाई तारीख़ी लम्हात से गुज़र रही है, जहाँ अब नज़र आया कि मल्का एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल हुआ। तकरीबन 70 से 75 बरस ये हुक्मरान रहीं और शायद अब ये लग रहा है कि उस अज़ीम बरतानवी सल्तनत जिसको ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था, उसका ख़ात्मा अब करीब आ गया है, जहाँ इस वक़्त अब 14 ममालिक पर सिर्फ़ बरतानिया की हुकूमत रह गई थी और जो आप ये कह रहे हैं कि मल्का बरतानिया के बाद वो किसी तौर पर भी सदर किंग चार्ल्स को कबूल करने पर आमादा नज़र नहीं आते। लगता ये है कि 500-600 साल से जिस शैतानी सल्तनत ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा था और उसके एक बड़े ज़वाल के बाद भी उसकी एक ताकत बरकरार रही थी, अब महसूस ये होने जा रहा है कि वो पारा-पारा होने जा रही है।
जहां कुछ ही अरसे में नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड अपनी आज़ादी का ऐलान करने वाले हैं, और नज़र ये आ रहा है कि स्कॉटलैंड भी ऐलान कर देगा, वेल्स भी आज़ादी की राह पर गामज़न नज़र आता है, और जिससे एक बड़ा फिर हमें वो तारीख़ी वाक़यात रोनुमा होते हुए नज़र आएँगे, जहाँ सिर्फ़ इंग्लैंड उस अपनी हैसियत पर वापस आ जाएगा, जो इससे पहले वो अपनी तकरीबन 12वीं या 13वीं सदी ईस्वी में एक छोटी-सी रियासत के हवाले से पहचाना जाता था, एक छोटे से जज़ीरे के हवाले से पहचाना जाता था। तो रहे नाम अल्लाह का, देखना ये होगा कि हमें तारीख़ किस तरफ लेकर जाएगी। बात करते हैं इस वीडियो के आखिर में सीरिया की तरफ, जहाँ इस वक़्त एक बड़ी लड़ाई के आसार नज़र आ रहे हैं, जो कि क़यामत की कुर्ब की बड़ी निशानियों में से एक है, जहाँ ये नज़र आया कि इसराइल ने मिसाइल अटैक किए हैं दमिश्क पर, और अब ये सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि फॉर ह्यूमन राइट्स के करीबन इसमें 5 सिपाही मारे गए हैं, जिससे महसूस ये होता है कि लड़ाई इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो रही है। गो के शाम का ये ख्याल था कि रूस इस हवाले से कोई जवाब देना चाहेगा, लेकिन अभी तक रूस ने इसराइल को कोई जवाब नहीं दिया है, वो इंतजार कर रहा है। देखना ये होगा कि इस तरीके से क्या जवाब देगा। पिछले ही दिनों रूस ने भी इदलिब के मशरकी बॉर्डर पर हमला करके काफी सारे मुसलमानों को शहीद किया है, और लगता यही है, अंदाजा यही होता है कि रूस इस हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई इसराइल के खिलाफ होनी है, इससे गुरेजा नजर आता है। हालात किस तरह जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शाम के हालात इंतहाई बिगड़ते हुए नजर आते हैं। किसी तौर पर भी ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा कि 2028 से पहले, जैसा कि हमने इस फितने के एंड के कैलकुलेशन की है, कि इससे पहले पहले कोई ये फितना आपको खात्मे की तरफ जाते हुए नजर आता है। ये अब वो हदीस पढ़ते हैं जो कि किताबुल फितन में बयान हुई है बैन हम्माद, जिससे हमें शाम के हालात के मुतालिक आखिर ये क्यों हो रहा है, अरबों को किस सूरत हाल का सामना है, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि कुर्ब क़यामत के वक़्त अरब बहुत थोड़ी तादाद में रह जाएँगे, उनके दरमियान फितने, उनके दरमियान खाना जंगियाँ उनको हलाक करने का सबब बनेंगी। आइए हदीस नंबर 632 को पढ़ते हैं। जुबैर बिन नुफैर से रिवायत है कि उन्होंने शहनशाह रोम हरकिल के हवाले से बयान किया। इसने कहा कि हमारे और अहले अरब की मिसाल इस शख्स की है, जिसका एक घर हो जिसे किसने किसी कौम को रिहाइश के लिए दे दिया, और कहा कि जब तक तुम लोग ठीक से रहोगे और घर भी ठीक रखोगे, तब तक इसमें रहो। लेकिन अगर तुमने इसे खराब कर दिया, तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। चुनांचे एक अरसे तक उन्होंने वो घर ठीक से आबाद रखा। फिर एक रोज मालिक मकान इनके पास गया तो देखा कि घर खराब करके रखा है, लिहाजा इन्हें निकाल कर दूसरों को ले आया और इन्हें भी घर में इसी शर्त पर रखा। ये घर तो मुल्क शाम है, घर का मालिक अल्लाह ताला है। इसने अपना ये घर बनी इसराइल को रहने के लिए दिया था। वो लोग एक मुद्दत तक इस घर में रहने के लायक रहे, फिर उन्होंने इसे बदल दिया और बिगाड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने ऐसा देखकर उन्हें निकाल दिया और हमें एक अरसे तक इसमें आबाद रखा। फिर हमें देखा तो पाया कि हमने भी बदल डाला और बिगाड़ दिया, लिहाजा हमें भी निकाल दिया गया। और ये जमात अरब, तुम्हें इसमें बसाया। अगर तुम दुरुस्त और ठीक रहे तो इस घर में रहने के लायक रहोगे। अगर तुमने भी बदला और बिगाड़ा, तो अल्लाह ताला भी तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, जैसे तुमसे पहले वालों को निकाल दिया है। बिल्कुल यही सूरत हाल अब नजर आ रही है कि महसूस ये होता है कि रूस के कदम और इसराइल के कदम इसमें जमते हुए नजर आ रहे हैं, और एक कशमकश, एक लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई देखने में नजर आ रही है। मुसलमानों की गलतियां, उनकी कोताहियां, उनके गुनाह अब उन पर लपेटे जा रहे हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी मुसीबतों का उनका सामना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इज्तिमाई तौबा करने और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का मौका अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।